एड मैनेजर का इंटरफेस है, इसमें ये कैंपेन्स है एड सेट का, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एड सेट आ जाएंगे। ये तीसरा जो सेक्शन है टैब है, इसमें आपके एड्स क्रिएटिव होंगे। ठीक है, अभी ये पर्सनल खुला हुआ है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा हाँ सी जी। मोर एड अकाउंट, तो ये नहीं नहीं, एड मैं अगर सीकर वाला, अगर इस पे 10 मैं बजे क्लिक हम देते करूंगा हम तो ये 11 बजे ओपन हो काट गए। सकते हैं। ठीक है, ये कल हमने सारी कैंपेन्स वन बाय वन बनाई थी, इनको मैं यहाँ से क्लिक करूंगा। ठीक है, तो ये देखें इनके अंदर जितने भी एड सेट थे वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं, और अगर इनके अंदर कोई मैंने क्रिएटिव बनाया है वो इस टैब में नजर आए। ठीक है, तो ये इनके लेवल्स हैं कैंपेन्स के। मैं इन सबको सिलेक्ट करके, और ये डिलीट का बटन बना हुआ है यहाँ पे, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अभी मेरे पास कोई ड्राफ्ट में कैंपेन नहीं है। और लेवल्स का मैंने डिस्कस किया था, क्रिएट न्यू कैंपेन, ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव मैंने सिलेक्ट किया है, कंटिन्यू, मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन कंटिन्यू। ठीक है, ये पहला कैंपेन लेवल है, दूसरा एड सेट लेवल है, तीसरा एड क्रिएटिव लेवल। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है कैंपेन। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ लैंडिंग पेजेस, व्हाई लैंडिंग पेज इज इंपॉर्टेंट इन फेसबुक एड्स। अच्छा, लैंडिंग पेज जैसे मैं यहाँ पे वेबसाइट मेंशन करता हूँ, ब्रांड्स रूट्स डॉट कॉम। ठीक है, अगर मैंने इस ब्रांड के लिए ऐड चलानी है, ठीक है, ऐड चलाने से पहले ये मेरा लैंडिंग पेज है। ठीक है, जिसपे मैं ट्रैफिक लेके आऊंगा, ये वेबसाइट। अगर मैंने टी शर्ट की ऐड चलानी है तो मैन की ये कैटेगरी है, इसके अंदर ये देखे ये टी शर्ट की कलेक्शन बनी हुई है, पोलोज की कलेक्शन बनी हुई है। ठीक है, तो मैं टी शर्ट्स पे क्लिक करूंगा तो इस कलेक्शन में सारी टी शर्ट्स होंगी। रिफ्रेश कर लेते हैं दफा। राइट, स्लो हो गई है। चले मैं कोई और साइट ओपन करता हूँ, ब्रांड्स। ठीक है, ये टी शर्ट्स की कलेक्शन ओपन होगी। अब यहाँ पे देखें, जैसे ही यूजर लैंड करेगा, तो अगर मैं टी शर्ट्स बेच रहा हूँ तो उसका ये जो लैंडिंग पेज है, इस पे वो लैंड करेगा, कलेक्शन टी शर्ट्स। तो अगर मैं ऐड के अंदर, ठीक है, यहाँ पे मैं एक चूज कर लेता हूँ कुछ इमेजेस। ये एक एक्सटेंशन है क्रोम की, जिस जिसका नाम है इमेज डाउनलोडर। ये आप इंस्टॉल कर सकते हैं, इससे किसी भी वेबसाइट की इमेजेस डाउनलोड हो जाए। तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ, इमेज डाउनलोडर पे। तो ये देखे ये सारी इमेजेस आ रही है ना इस पेज के ऊपर जितनी भी है। अब मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, ये ब्लैक टी शर्ट वाला।
मैं देता हूँ अभी अभी लिंक देता हूँ इमेज डाउनलोडर का। इमेज डाउनलोडर एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन। ठीक है, ये कुछ इमेजेस मैंने डाउनलोड कर लिए। अच्छा, अब मैं क्रिएटिव लेवल पे आता हूँ एड्स मैनेजर में, और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ एक इमेज। ऐड मीडिया, ऐड इमेज, अपलोड। ये इमेज ऐड कर। अच्छा, अब ये ऐड अगर आप लोगों को नजर आती है न्यूज फीड में, तो आपको, अगर कस्टमर लैंड करे इसकी कलेक्शन पेज पे या प्रोडक्ट पेज पे, ठीक है, अब ये इनका है प्रोडक्ट पेज। प्रोडक्ट पेज का ये लिंक है, यूआरएल। अब ये ऐड में होना चाहिए या कलेक्शन पेज का यूआरएल होना चाहिए। जी ट्रेनिस, ये है लैंडिंग पेज वेबसाइट यूआरएल। यहाँ पे प्रोडक्ट पेज होना चाहिए या कलेक्शन पेज होना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे, अच्छा, सिंगल इमेज में, अब ये देखे ना, अब यूजर जिसने ऐड देखी है, यूजर जिसने ऐड देखी है, उसको ये शर्ट पसंद आई, उसने इस पे क्लिक किया, तो उसको उसी शर्ट के ऊपर लैंड करना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं यूजर एक्सपीरियंस। जितना अच्छा यूजर एक्सपीरियंस होगा, उतनी अच्छी कन्वर्जन आपको मिल सकती है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाई, उसमें ये ब्लैक टी शर्ट भी आ रही है, उसमें ये वाली टी शर्ट भी आ रही है वीडियो में, ये वाली वीडियो टी शर्ट भी आ रही है, ये वाली भी आ रही है, ये वाली भी आ रही है। अब उसमें पांच छह टी शर्ट्स को मैंने ऐड कंबाइन करके एक वीडियो बनाई। उस वीडियो में लैंडिंग पेज कलेक्शन का होना चाहिए। क्लियर है सबको? जब मैं उनको मल्टीपल टी शर्ट्स एक सिंगल वीडियो में दिखा रहा हूं, तो कलेक्शन पेज का यूआरएल होना चाहिए। ठीक है ट्रेनिस, इससे यूजर एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि उसने जो ऐड देखी है वो उसी पे लैंड करेगा। अच्छा, अब एक एक चीज तो आपको पता चल गई कि लैंडिंग पेज किस तरह से हमने सेलेक्ट करना है। अब कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जिस पे यूजर लैंड करेगा उस लैंडिंग पेज को पहले हम टेस्ट करेंगे। इसको कॉपी करेंगे यूआरएल को, कॉपी करके यहाँ पे लिखेंगे गूगल मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट। ये गूगल का टूल है। यहाँ पे हम वो लैंडिंग पेज ऐड करेंगे, इसको टेस्ट कर लेंगे। ये सॉक्स पहन लो ना।
अच्छा, अब ये गूगल का जो टूल है ये बता रहा है पेज इज यूजेबल ऑन मोबाइल। ठीक है, क्रॉल भी कर सकता है। गूगल का जो क्रॉलर है जो आके स्कैन करके पेज को गूगल के डाटा सेंटर में सेव करता है, तो क्रॉलर ने भी चेक कर लिया है। और वैसे भी मोबाइल पे ये पेज, अगर मैं इसको मैनुअल देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे करूंगा इंस्पेक्ट, साइड क्लिक करूंगा पेज पे। ठीक है, इंस्पेक्ट पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं, ये देखिए ये सारी डिवाइसेस आ रही हैं। आईफोन पे इस तरह की साइट लग रही है। ठीक है, ये देखिए सारे एलिमेंट ओके हैं, टाइटल भी आ रहा है, प्राइस भी, बटन भी आ रहा है, चूज ऑप्शन। इसके अलावा मैं देख लेता हूँ आईपैड पे, उस पे भी इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिव। आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, उसमें कोई एलिमेंट्स इधर इधर से लेफ्ट लाइन ना हो, राइट लाइन ना हो। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आपकी साइट होनी चाहिए ताकि यूजर अगर टैब से आ रहा है तो वो इजीली ऑर्डर कर सके, मोबाइल से आ रहा है तब भी इजीली ऑर्डर कर सके। ठीक है ट्रेनिंग, तो ये मैनुअल तरीके से हम चेक कर सकते हैं। ये देखें, अगर मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो ये एलिमेंट्स इसके स्क्वीज हो रहे हैं। जैसे जैसे मैं बड़ा कर रहा हूँ तो एलिमेंट्स इसके बड़े हो रहे हैं ना। ये देखें, तो इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिव। तो यही टेस्ट जो है मोबाइल के टूल ने भी किया है। ठीक है, क्योंकि 90% आपकी ट्रैफिक आनी है मोबाइल से। तो अगर मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज नहीं होगी वेबसाइट तो जितनी मर्जी आप ऐड चला लें, आपको कोई क्लाइंट के बिजनेस को आप ग्रोथ नहीं दे सकते। उसके बाद हमने चेक करना है गूगल पेज स्पीड। ये टूल है गूगल का। इसमें आपने ये चेक करना है कि आपकी साइट जो है वो, उसका स्कोर क्या है। ठीक है, अभी मैं इसको कॉपी करता हूँ और इस टूल में जाके मैं अपने लैंडिंग पेज को डाल देता हूँ। ठीक है, ये गूगल का टूल है, इसका भी ये बता रहा है। ये देखे, मोबाइल पे इसका स्कोर बेहतर नहीं है। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस वाला 91% होना चाहिए इसका स्कोर। अच्छा, डेस्कटॉप पे देखते हैं। डेस्कटॉप पे 68 है। ठीक है, तो ये कुछ इश्यूज बता रहा है। अनयूज जावास्क्रिप्ट, ये इतने सेकंड ले रहा लोड होने में, ये डेवलपर फिक्स करेगा। ठीक है, ये देखें यहाँ से ट्रांजिशन आ रही है, ये ब्लैंक का, तब थोड़ी देर बाद फिर ब्लैंक, फिर ये नेविगेशन शो हुई है ऊपर वाला हेडर, तो ये बैनर नहीं लोड हुआ। ये बैनर लोड होते होते टाइम ले रहा है, तो ये बैनर जो है ये ज्यादा केबीज का होगा, जिसकी वजह से ये ज्यादा टाइम ले रहा लोड होने में। तो ये लार्जेस्ट एलिमेंट भी है वेबसाइट पे, ये बैनर, तो ये जल्दी लोड होना चाहिए था। इसमें ये सारे जो इश्यूज हैं ये डेवलपर ही फिक्स करेगा, डिजिटल मार्केटर नहीं फिक्स करेगा। लेकिन आप क्या, आप एनालाइज कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि ये चीजों को फिक्स करवाओ। अच्छा जी, इसके बाद एक और टूल है जीटी मैट्रिक्स। इस टूल ठीक से है। भी आप स्पीड चेक कर सकते हैं लैंडिंग पेज की। अगर 3 सेकंड में लोड हो जाता है आपका लैंडिंग पेज तो ठीक है। अगर 3 सेकंड में लोड नहीं होता
फिर इसको फिक्स करवाने की जरूरत है। ठीक है, ये देखें 0.5 सेकेंड, 0.9 सेकेंड, 2.3 सेकेंड पे वेबसाइट लोड हो रही है। ठीक है, फुली लोडेड आ रही है 3.8 सेकेंड। ठीक है, इसमें जितने भी इश्यूज हैं वो डेवलपर यहाँ से देख सकता है। ठीक है, यहाँ पे वाटरफॉल पे आप क्लिक करेंगे इस टैब में, तो ये आपको सारे एलिमेंट्स उसके दिखा देगा। ये टूल कि किसने कितने मिली सेकेंड्स लिए हैं ना, ये देख, ये इमेज ने, ये कोड ने, ये सारा डाटा वाटरफॉल में दिखा दे। तो जो डेवलपर है, अच्छा ऐसी देखें, ये जो डेवलपर है ना, डेवलपर ये जीटी मैट्रिक्स पे तो ये आपको स्कोर फिक्स करके देंगे। गूगल पेज स्पीड जो है इस पे कि ये स्कोर, अगर कोई अच्छा डेवलपर है तो वो इधर भी फिक्स कर देता है। ठीक है, वो इधर भी फिक्स कर देता है, ये स्कोर भी मोबाइल का भी और डेस्कटॉप का। अगर कोई अच्छा डेवलपर नहीं है, वो कहेगा कि जी गूगल पे स्पीड पे स्कोर बेहतर नहीं हो सकता, जीटी मैट्रिक्स पे कर देता हूँ। एक है टूल पिनम स्पीड टेस्ट, तो कहेगा मैं इस पे कर दूंगा। ठीक है, तो आपने कोशिश यही करनी है। तो आपने कोशिश करनी है, उसको कहना है गूगल पे स्पीड पे हमें ये स्कोर बेहतर करके दे। ठीक है, अब पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट पे हमने डिस्कस किया है कि एक तो रेलिवेंसी होनी चाहिए यूजर एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से लैंडिंग पेज की, जो आप दिखा रहे हैं उसी पे लैंड करवाएं। ठीक है, नंबर 2, वो लैंडिंग पेज जो है रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, हर डिवाइस पे वो ओपन हो। ठीक है, उसके एलिमेंट्स शो होने चाहिए, चाहे वो टैब पे है, मोबाइल पे है, डेस्कटॉप पे है, कंप्यूटर लैपटॉप पे है। नंबर 3, उसका जो स्पीड है वो बेहतर होनी चाहिए, 3 सेकंड से लेस देन होनी चाहिए, और वो आपका पेज लोड हो जाए। ये 3 फैक्टर्स हैं जो आपने ऐड चलाने से पहले देखने हैं, उसको एनालाइज करना है। क्लियर है सबको? अच्छा जी, सम हिडन ट्रिक्स के बारे में कुछ देख लेते हैं। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे हम देखते हैं कोई ऐड नजर आ रही है। अच्छा जी, ये इनको ये ब्रांड की ऐड शो हुई है। ठीक है, और यहाँ पे 3 डॉट पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ वाई एम आई सीइंग दिस एड, तो ये बताएगा कि आपको ये ऐड क्यों टारगेट हो रही है। अब ये आपकी जो एक्टिविटी है उससे रिलेटेड क्या है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। व्हाट यू इंटरेक्ट विद हेल्प अस प्रेडिक्ट व्हाट एड्स यू माइट लाइक। ठीक है, अगर आपने ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो ये आर्टिकल भी
रीड कर सकते हैं फेसबुक का। योर एक्टिविटी ऑन मेटा टेक्नोलॉजीज, यू इंटरेक्टेड विद एड्स अबाउट फिलोसफी एंड बिलीव्स, एड्स एंड मार्केटिंग एंड म्यूजिक। You interacted with pages and posts about news, cricket, and health and wellness. You interacted with products related to footwear, apparel, and audio electronics in ads or on Facebook Marketplace. अच्छा, अब आपने एक चीज नोटिस करनी है कि एक ही जो यूजर है उसका मल्टीपल इंटरेस्ट है। अगर इनका नाम है अली रजा, अगर अली रजा कोई स्वेट शर्ट की एड इनको टारगेट हो रही है, तो क्या हम इनको इलेक्ट्रॉनिक्स के इंटरेस्ट से भी टारगेट कर सकते हैं, फुटवियर की इंटरेस्ट से भी इनको टारगेट कर सकते हैं, अपैरल के इंटरेस्ट से, क्योंकि इनका मल्टीपल इंटरेस्ट है। इनका क्रिकेट में भी है, हेल्थ में भी है, न्यूज में भी है। चाहे हमने टी शर्ट ही बेचनी है, लेकिन हम मल्टीपल ये जो न्यूज के इंटरेस्ट से भी टारगेट इनको कर सकते हैं, क्रिकेट के इंटरेस्ट से भी टारगेट कर सकते हैं। तो इनकी जो रिसेंट एक्टिविटी है वो ये है। ठीक है, फेसबुक कहता है कि आपकी ये रिसेंट एक्टिविटीज है, इसकी वजह से आपको ऐड दिखी है। और एडवर्टाइजर चॉइसेस में आपकी क्या है उस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये बता रहा है कि आपने जी अपनी एज ग्रुप जो है एडवर्टाइजर ने 18 एंड ओल्डर रखी हुई है। ठीक है, 18 एंड ओल्डर, उसमें अली रजा फॉल कर रहा है, इस वजह से ऐड इनको दिख रही है। और इनकी जो प्राइमरी लोकेशन है एडवर्टाइजर ने रखी हुई है अपनी ऐड में, वो पाकिस्तान रखी हुई है। इस वजह से इनको अली रजा को ऐड दिख रही है, क्योंकि अली रजा की जो प्राइमरी लोकेशन है वो पाकिस्तान है और एज ब्रैकेट इसमें फॉल कर रही है। ठीक है, अगर ये चाहता है कि ये इस ब्रांड से मैं दोबारा ऐड ना देखूं, तो ये हाइड कर देगा, या अपडेट एंड ऐड प्रेफरेंस में जाके इसको ब्लॉक कर दे कि मैंने इसकी ऐड दोबारा नहीं देखनी, तो ये दोबारा ब्रांड इसको ऐड नहीं दिखा सकता। ठीक है, अब एक हमने एनालिसिस किया है, अब हम कोई और ऐड देखते हैं। ये देखिए, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड इनको ऐड टारगेट हो रही है यूडीमी की। ये देख लेते हैं कि ये क्यों टारगेट हो रही है। ठीक है, एडवर्टाइजर की क्या चॉइसेस हैं वो देख लेते हैं। सेट देयर एज 18 एंड ओल्डर, प्राइमरी लोकेशन इन पाकिस्तान, इन दोनों कैटेगरीज में ये फॉल कर रहे हैं। और इनकी एक्टिविटीज क्या है, यू इंटरेक्टेड विद एड्स अबाउट अपैरल, एजुकेशन एंड एड्स एंड मार्केटिंग। ठीक है, you interacted with pages and posts about food and drinks, ads and marketing and computer science। तो ये जो जो एक्टिविटीज कर रही है उनकी बेसिस पे इनको एड टारगेट हो रही है। ठीक है, ये भी है डिजिटल मार्केटिंग की। ठीक है, इसने भी ओपन टारगेटिंग की हुई है, प्राइमरी लोकेशन पाकिस्तान, 18 एंड ओल्डर को टारगेट किया है ये डिजिटल मार्केटर ने। और इनकी एक्टिविटी ये थी जिसकी वजह से इनको ये एड ट्रिगर हो रही। ठीक है, जाओ तुम। ठीक है, शॉपिफाई का भी देख ले। चटन नहीं छोड़ने Why बोलते हैं। am I seeing this ad? ठीक है। ठीक है, अब ये देखें ठीक। इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने लैंग्वेज को भी टारगेट किया है। ठीक है, कि इंग्लिश यूके और इंग्लिश यूएस, सेट देयर एज बिटवीन 18 एंड 55, इस एज ब्रैकेट को उसने टारगेट किया है, प्राइमरी लोकेशन पाकिस्तान। बस रेडी हो गया।
ठीक है, ये इनकी एक्टिविटी है। ठीक है, तो यहाँ से आप अपने कंपटीटर की टारगेटिंग भी चेक कर सकते हैं। अगर आप अपैरल नीचे में काम कर रहे हैं तो आप 8-10 वेबसाइट्स अपैरल की ढूंढें, उन पे विजिट करें, आपको सारी एड्स जो है वो शो होनी शुरू हो जाएंगी यहाँ पे, कि उन्होंने क्या इंटरेस्ट यूज किया टारगेटिंग में, आप ये भी देख सकते हैं। ठीक है, क्या एज ब्रैकेट टारगेट की हुई है, किन लोकेशंस को टारगेट किया हुआ, सिटी वाइज वो टारगेट कर रहे हैं या वो कंट्री वाइज टारगेट कर रहे हैं, एज ब्रैकेट क्या रखी हुई है। तो ये सारा डाटा आप अपने कंपटीटर को स्पाई कर सकते हैं इसके थ्रू। क्लियर है ट्रेनिस? सर ये सब तो हमें क्लाइंट बताएगा ना। क्लाइंट क्यों बताएगा ना, आपको क्लाइंट मिल गया है, आपके पास ये चीज मैंने बताई है कि आप देखें, अगर अपैरल का क्लाइंट मिला है तो अपैरल के ब्रांड्स आप सर्च करें, उनकी एड्स पे आपने कॉल टू एक्शन पे क्लिक करना है और उनकी वेबसाइट पे चले जाना है। आपको फेसबुक का एल्गोरिदम न्यूज फीड में सारे अपैरल्स के ब्रांड दिखाएगा, जैसे इनको डिजिटल मार्केटिंग के दिखा रहा है कोर्सेज बार बार। तो अगर इनकी निच क्लाइंट की डिजिटल मार्केटिंग है तो ये डिजिटल मार्केटिंग की एड देखेंगे, उनको स्पाई करेंगे, क्या वो एज ब्रैकेट, क्या वो टारगेटिंग कर रहे हैं, तो वो कंपटीटर का एनालिसिस करके हम उनकी टारगेटिंग जो वो कर रहे हैं हम वो भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। ये आपके सामने ही है, ये स्पॉन्सर्ड लिखा रहा है, 3 डॉट पे क्लिक करें और वाई एम आई सीइंग दिस एड, इस पे क्लिक कर देना है सुबेबा। ये देखिए ना, 3 डॉट पे क्लिक किया, वाई एम आई सीइंग दिस एड, ये एडवर्टाइजर ने क्या चॉइस किया टारगेटिंग में वो है, और ये आपकी एक्टिविटी है जिसकी वजह से आपको ये टारगेट हो रही है। देखें, हम कोई और ऐड देख लेते हैं यहाँ पे। अगर अपैरल की एग्जांपल आप लोगों को नहीं अच्छी लग रही, अच्छा ये एक अभी टेक्नोलॉजी की है। ठीक है, शोन इंटरेस्ट इन डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, उसने क्या टारगेट किया है, डिजिटल मार्केटिंग के इंटरेस्ट को टारगेट किया है। और एडवर्टाइजर ने सेट देयर एज टू 18 एंड ओल्डर, 18 से 65 प्लस तक रखी है उसने एज ब्रैकेट अपनी ऐड में, और इंटरेस्ट डाला है डिजिटल मार्केटिंग। इस ब्रांड ने ऐड चलाते वक्त इंटरेस्ट डाला है डिजिटल मार्केटिंग, कि ऐसी ऑडियंस जिनका एज ब्रैकेट 18 और उससे ओल्डर है और उनका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में, उसको मैं ऐड दिखा रहा हूँ। तो इसको क्यों आई है ऐड, क्योंकि इनका मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, इनकी एक्टिविटी बता रही है। ये देखिए मार्केटिंग। ठीक है, जो एडवर्टाइजर टारगेटिंग कर रहा है मैं वो भी देख सकता हूँ। अगर और कंट्री होगा तो उस कंट्री का आईपी यूज करके प्रोफाइल में आप कंपटीटर की एड्स को देख सकते हैं। ठीक है, अब पाकिस्तान है तो मेरा आईपी का एड्रेस है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की एड नजर आएंगी मुझे। अच्छा, अगर यूएस का कोई कंपटीटर है तो यूएस का आईपी होना चाहिए, यूएस का आईपी ले लें, वहां पे उसकी जो आईडी है उसके थ्रू आप कंपटीटर को विजिट करें और उनकी एड्स आपको टारगेट होंगी, वहां से आप आइडिया ले सकते हैं।
ये कमिंग लेक्चर में आएगा। सार अभी तो ट्रेनिंग शुरू हुई है। ये वीडियोस कैसे बनानी है, इमेजेस कैसे बनाने हैं, टिकटॉक की एड्स भी बताऊंगा। अभी तो चौथा लेक्चर है ना। सारे क्यूरीज अभी जो आपकी है वो कमिंग लेक्चर्स में हम उसको केटर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। दोनों सिनेरियोज बताऊंगा ना, जो आपने बनानी है, जो क्लाइंट ने बनानी है। ठीक है, अभी वेट करें हैं। अभी मैंने कोई कैंपेन हमने एक भी नहीं बनाई, अभी तो ट्रेनिंग शुरू हुई है। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਬੁਝ ਬੁਝ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਸਜਾਦ ਪਿਆ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਬੁਝੀ ਬੁਝੀ तू लगी है। अच्छा जी, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। ਸਾਡੇ ਬੁੱਢੇ ਹੱਥ ਨੇ अभी क्रिएटिव हम बनाएंगे। अब सार क्रिएटिव हमने बनाया नहीं, वो तो एक एग्जांपल दी ना, कोई इमेज उठा के आपको मैंने समझाया कि लैंडिंग पेज क्या होता है। ठीक है, उसमें तो हम पूरा क्रिएटिव बनाएंगे, ऐड कंप्लीट बनाएंगे, उसके सारी एलिमेंट्स को पूरा करेंगे। तो अभी इन चीजों को डिस्कस ना करें। टर्मिनोलॉजी यूज इन फेसबुक एड्स, इंगेजमेंट। अच्छा, ये इंगेजमेंट टर्मिनोलॉजी यूज होती है फेसबुक एड्स में। द नंबर ऑफ इंटरेक्शंस योर कंटेंट रिसीव्ड फ्रॉम यूजर्स, लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स, सेव्स एटसेट्रा। ठीक है, इसको इंगेजमेंट बोलते हैं। इंप्रेशंस का भी आपको पता चल गया। द नंबर ऑफ टाइम्स योर कंटेंट इज डिस्प्लेड, रीच, द नंबर ऑफ पीपल हु सी योर कंटेंट। सीपीसी भी एक आएगी टर्म, कॉस्ट पर क्लिक। लिंक क्लिक, द नंबर ऑफ क्लिक्स ऑन links within the ad that led to advertiser specified destinations। ठीक है, उसको लिंक क्लिक बोलेंगे। क्लिक करके वो किसी डेस्टिनेशन, किसी यूआरएल पे चला गया। सीपीएम आएगा, द एवरेज कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस। ये 1000 इंप्रेशंस पे कितनी कॉस्ट आई है उसको बोलेंगे सीपीएम। सीटीआर, द परसेंटेज ऑफ टाइम्स that people saw your ad and performed a click। अब देखें, अगर 100 इंप्रेशंस है और 100 इंप्रेशंस पे 5 क्लिक आए हैं, तो सीटीआर कितना होगा? 5%। अगर 100 इंप्रेशंस हैं एक ऐड पे और 10 क्लिक्स आए हैं, तो सीटीआर कितना होगा? 10%। क्लियर है सबको? जी, दोबारा वकास अहमद, क्या दोबारा बता दूं आपको? मुझे मेंशन करें। क्लिक थ्रू रेट, सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट। अगर 100 इंप्रेशंस आते हैं किसी एक ऐड पे, 5 लोग क्लिक करते हैं, तो सीटीआर आएगा 5%। अगर 100 इंप्रेशंस पे 10 क्लिक्स आते हैं, तो सीटीआर आएगा 10%। ठीक है ट्रेनिस। CPM stands for cost per 1000 impressions। CPM में जी जी वो टोटल कॉस्ट बता देगा ना, कि 1000 इंप्रेशन पे 230 रुपए लगे हैं, 400 रुपया लगा है, 300 रुपया लगा है। अच्छा, जितना अच्छा सीटीआर होगा। ठीक है, अब देखिए, हमने एक ऐड बना के दिखाई किसी यूजर को, 100 लोगों को दिखाई है, 100 लोगों के इंप्रेशन आ गए हैं। तो उसमें अगर 10 लोगों ने क्लिक किया है, इसका मतलब हमारी टारगेटिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, टारगेटिंग बहुत अच्छी है। तो टारगेटिंग बहुत अच्छी है,
तो ऑर्डर्स भी, कन्वर्जन रेट भी उसका बेहतर ही होगा। जिस ऐड का जितना अच्छा सीटीआर होगा उतना अच्छा उसका कन्वर्जन रेट होगा। अब एक ऐड है 100 इंप्रेशन, उसका सीटीआर आ रहा है 1, इसका मतलब आपने टारगेटिंग सही नहीं की। तो जिसका 1 सीटीआर होगा तो उसका कन्वर्जन रेट भी नहीं आएगा अच्छा, तो लॉस में जाएगा। यदि इंप्रेशंस मल्टीपल